हेलो बच्चों, ये हमारी सेकंड क्लास है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के लिए चैप्टर 12 की। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल से। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। रशीद गोट ए प्लेइंग टॉप एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर्स ऑन इट। ही वांट टू कलर इट with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 centimeter in height and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि रशीद के पास एक खिलौना है जो कि कोन की शेप में है, उसके बर्थडे पे उसको मिला है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कलर नहीं किया गया है। वो क्रेयॉन्स की हेल्प से इसको कलर करना चाहता है, तो उसको कितने एरिया के ऊपर कलर करना पड़ेगा, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। इसकी हाइट दी गई है 5 सेंटीमीटर और इसकी डायमीटर दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। आइए इस क्वेश्चन को अब हम सोल्व करते हैं। इसमें पहले तो हमें स्लैंट हाइट गिवन नहीं है, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। इसकी हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर गिवन है 3.5। तो हम पहले रेडियस निकालेंगे। रेडियस हो जाएगी 3.5/2 सेंटीमीटर। अभी हमें निकालनी है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट होती है L, जिसका फॉर्मूला हमें पता है कि होता है r² + h² का अंडर रूट। ये फॉर्मूला लगाकर हम स्लैंट हाइट कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारे पास आ जाएगी 3.7 सेंटीमीटर। उसके बाद हम इसका पूरे टॉप का एरिया निकालेंगे, जिसके लिए हम कोन का एरिया लेंगे πr/L और जो ऊपर हमें हेमिस्फीयर दिया गया है उसका एरिया लेंगे 2πr²। इसमें हम जो सर्कल है उसका एरिया नहीं लेंगे, ना ही तो कोन के सर्कल का एरिया लिया जाएगा और ना ही हेमिस्फीयर के सर्कल का एरिया लिया जाएगा। हम अपनी सारी वैल्यूज़ को रखकर आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें हमें दिया गया है द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर is made up of 2 solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with edge 5 cm and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 cm. Find the surface area of block. पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। हमें ये इस प्रकार दिया गया है कि नीचे एक क्यूब है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें हमें ये वाला एरिया नहीं कवर करना है जो कि हेमिस्फीयर में सर्कल दिया हुआ है, ये इसके ऊपर रखा जाएगा। तो एरिया में हमें इसको छोड़ के जो बाकी का एरिया है उसको कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास ब्लॉक का एरिया हो जाएगा 6a²। हेमिस्फीयर का एरिया हम लेंगे 2πr², जो ऊपर वाला है। नीचे वाला एरिया हमें नहीं लेना है, और जो ये नीचे वाला एरिया है ये हम ब्लॉक में से इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि ये एरिया इसने हेमिस्फीयर ने कवर कर लिया है, तो इसका एरिया हम हटा देंगे। तो ये हो जाएगा 6a² + 2πr² - πr²। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यूज़ को रख के, और हमारा आंसर आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर²। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है थर्ड एग्जाम्पल। A wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder as given in the figure. The height of the entire rocket is 26 cm while the height of conical part is 6 cm. The base of conical portion has a diameter of 5 cm while the base diameter of the cylinder portion is 3 cm. If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ द कलर। हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास एक वुडन रॉकेट टॉय है जिसकी शेप ऊपर से कोन की है और उसके अंदर नीचे एक सिलेंडर जुड़ा हुआ है। तो इसकी हाइट हमें पूरे टॉय की गिवन है कि 26 सेंटीमीटर है, और जो कोनिकल पार्ट है उसकी हाइट हमें गिवन है कि 6 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ कोन जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है। मतलब कि जो कोन का डायमीटर है और जो सिलेंडर का डायमीटर है वो दोनों अलग अलग हमें गिवन है। अभी हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। क्योंकि इन दोनों का डायमीटर अलग अलग है, तो जो नीचे वाला पोर्शन कोन में बचेगा उसको भी हमें पेंट करना होगा। उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
जैसे कि ये पेपर है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और ऊपर हम मानते हैं कि ये कोन जुड़ी हुई है। तो जो ये पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन पर भी हमें कोन के पे कलर करना है। तो हमें इसी हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसमें हमें जो चीज़ें गिवन है, पहले हम उन चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे। जैसे कि हमें गिवन है हाइट ऑफ द कोन इज 6 सेंटीमीटर और जो रेडियस ऑफ द कोन है वो 5/2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद हमें स्लैंट हाइट निकालनी होगी। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है, वो हमें पता है, h² + r² का अंडर रूट हो जाएगा। स्लैंट हाइट को हम कैलकुलेट कर लेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर या 5/2, हम कोई सी भी एक चीज़ लेकर और इसका स्क्वायर करके इसकी हाइट का, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगा के और इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। हमारे पास स्लैंट हाइट ऑफ कोन हो गई 6.5 सेंटीमीटर। अभी हम निकालेंगे कि जो हमें कलर करने हैं उसके हिसाब से, मतलब एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम लेंगे कोन का, कोन में हमें कितना हिस्सा पेंट करना है, तो उसके लिए हम कोन का कवर्ड सरफेस एरिया लेंगे πRL प्लस जो हम कोन में जो नीचे सर्कल बनेगा उसका एरिया लेंगे πr²। अब उसमें से हम जो सिलेंडर वाला एरिया था उसको माइनस करेंगे। जो ये सिलेंडर वाला एरिया है, इस जो सर्कल ने कोन का एरिया जो कवर किया है उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। πr1 मतलब कि जो सिलेंडर वाला रेडियस है उसको हमने r1 से डिनोट किया है, तो πr1² को हम इसमें से माइनस कर देंगे। अभी हम सबसे पहले जो कोई भी इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हम उसमें फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे कि उसका क्या बनेगा। उसके बाद उसमें से जो चीज़ें कॉमन ली जाएंगी उनको हम बाहर कॉमन लेके और फिर उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फिर वैल्यूज़ को पुट करने के बाद उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे और अपना फाइनल आंसर निकाल लेंगे। अभी इसमें हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पाई की वैल्यू को हम रखेंगे 22/7। जिस क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ गिवन है कि हमें रखनी है 22/7, तो उसमें हम वही रखेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें 3.14 लेनी है तो हम वही रखेंगे। हम दोनों चीज़ों के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी हमें करना वो है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, उसी हिसाब से हम चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, तो हम 3.14 लेकर ही इसको कैलकुलेट करेंगे। 22/7 के जगह हम रख लेंगे 3.14 और आगे की कैलकुलेशन हम 3.14 रख कर ही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 3.14 ही गिवन थी। अभी हम करेंगे सिलेंड्रिकल वाले पोर्शन के लिए कैलकुलेशन। हमें सिलेंड्रिकल पोर्शन पर कलर करना है। पहले हम सिलेंडर के मेजरमेंट्स को नोट डाउन कर लेंगे। सिलेंडर में हमें हाइट दी गई है 26 सेंटीमीटर, पूरे टॉय की हाइट है, उसमें से 6 सेंटीमीटर हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर हाइट बच जाएगी सिलेंड्रिकल पोर्शन की। उसके बाद हमें रेडियस निकालनी है, जो कि हमें डायमीटर 3 दिया हुआ है, तो रेडियस हो जाएगी 3/2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस हो जाएगी। अभी हमें निकालना है इसका एरिया, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो सिलेंडर का 2πRh लेंगे। फिर हमें ऊपर जो वाला पोर्शन है उसका सर्कल नहीं लेना है, क्योंकि वो कोन में कवर हो गया है। नीचे वाला जो पोर्शन है उसका सर्कल पार्ट जो है वो हम लेंगे। जैसे कि कल वाली वीडियो में हमने फॉर्मूला में डिस्कस किया था कि अगर किसी चीज़ में हमें दोनों पोर्शंस को लेना है तो हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे 2πRh + 2πr
2 पाई आर स्क्वेयर। अभी इस क्वेश्चन में हमें ऊपर वाला सर्कल नहीं लेना है, सिर्फ नीचे वाला लेना है, तो उस हिसाब से हम इसको करेंगे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वेयर। अभी इसमें से हम जो कॉमन लेना है, हमें पाई आर हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद 2h प्लस आर बच जाएगा। उसमें हम अपने जो भी क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन है, पाई की वैल्यू 3.14 है उसको रख लेंगे, रेडियस हमारी 1.55 है उसको रख लेंगे, हाइट 20 सेंटीमीटर है उसको रख लेंगे, और उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे और हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। आप लोग मुझे बताना कि अगर मैं जो क्वेश्चंस करा रही हूँ उसमें कैलकुलेशन में आपको स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप करके बताऊँ, या मैं आपको वैल्यूज़ नोट डाउन करके और उसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जो होती है वो करके आगे आपको आंसर बता दूँ। अगर आप लोग कहेंगे कि मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन बताऊँ, तो मैं नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आएंगी उनमें सब में स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन आपको बताऊँगी। नेक्स्ट अभी हमारे पास आ गया है एग्जाम्पल नंबर 4। अभी हम इसको देखते हैं कि इसमें हमें क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मयंक मेक ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.4 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बाथ। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक लड़का है मयंक, उसने अपने गार्डन के लिए एक बर्ड बाथ बनाया है जो कि सिलेंडर की शेप में है। उसके मतलब जैसे कोई एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर उसने एक बाउल को रख दिया है, कुछ ऐसी शेप उसकी बनाई है उसने, जैसे कि हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है। इसमें इसने बोला है कि इसकी रेडियस तो है 30 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 1.45 मीटर। तो इसको 1.45 मीटर को सबसे पहले हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। हमें जो भी मेजरमेंट्स दिए गए होंगे, जो भी मतलब चीज़ें गिवन है इसके अंदर, उसमें हम सबको एक ही जैसा कर लेंगे। जैसे इसमें सेंटीमीटर में गिवन है तो हम मीटर वाले को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं कि कोई एक चीज़ सेंटीमीटर में गिवन है और कोई एक मीटर में गिवन है। हम सबको पहले सेम करेंगे। तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि उन्होंने बेस को नहीं लिया है, बिना बेस को लेते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी कि हम इसको कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर हमें एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है तो हम कैसे कर सकते हैं, और अगर हम ऐसे करेंगे तो भी ये क्वेश्चन गलत नहीं है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि हमें बेस को नहीं लेना है, या कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला गया है कि ये बेस की साइड से ओपन है। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और इसमें नीचे सर्कल बनेगा सिलेंडर का। तो उसके हिसाब से पहले हम देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसमें ऊपर के तरफ से ये ओपन रहेगा, ऊपर इसमें एक बाउल मतलब एक हेमिस्फीयर को ऐड किया गया है। नीचे की तरफ से ये क्लोज है, तो हम इसमें लेंगे 2 पाई आर एच सिलेंडर का, प्लस नीचे वाला जो पोर्शन है उसका पाई आर स्क्वेयर, जो नीचे सर्कल बनेगा उसका एरिया लेंगे पाई आर स्क्वेयर। उसके बाद जो हमारा हेमी सर्कल है उसका हम एरिया लेंगे, जो हेमी स्फीयर है उसका एरिया हम लेंगे 2 पाई आर स्क्वेयर। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कहीं पे भी वो चीज़ गिवन नहीं है। अभी इसमें हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और अपनी कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकालेंगे। बाकी जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है उसमें ये नीचे वाली जो हेमिस्फीयर है, मतलब जो नीचे वाला सिलेंडर में जो नीचे वाला सर्कल बन रहा है उस सर्कल को नहीं लिया गया है। उसमें हमें दिया गया है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर। उन्होंने पता नहीं इसमें नीचे वाले सर्कल को क्यों नहीं लिया है, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन होता कि सिलेंड्रिकल जो नीचे वाला पोर्शन है वो ओपन है, या फिर मतलब कुछ अलग तरीके से इसमें कुछ लिख के देते, तो हम इसको नेगलेक्ट भी कर सकते थे। तो अभी हम दोनों तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। पहले फॉर्मूला में हमने वैल्यूज़ को पुट किया, उसमें से हमने चीज़ों को कॉमन लिया और फिर वैल्यूज़ को रखा, तो हमारा आंसर हमें मिल गया। अभी जो एनसीईआरटी के हिसाब से जिसमें हमने पाई आर स्क्वायर नीचे वाले सर्कल को नहीं लिया है, इसमें देखो हमें दिखाया गया है नीचे सर्कल, लेकिन इस वाले पोर्शन को लिया नहीं गया है।
तो उसके हिसाब से हमें करना है, तो हम 2πr/h प्लस 2πr² लेके उसमें से चीज़ों को कॉमन ले लेंगे और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33,000 सेंटीमीटर। कल की क्लास में हम एक्सरसाइज 12.1 को करेंगे, उसके 5 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। बाय बाय।